नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज की इस क्लास में। आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूँ, ठीक है? जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस यानी जीवन की जैव प्रक्रिया। इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ मैंने, ठीक है? पार्ट 1 है जिसमें हम पोषण और श्वसन के बारे में ही बात करेंगे और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे परिवहन और उत्सर्जन के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे माइंडफाइंड एग्जाम को फॉलो नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल भरा कंटेंट मैं लाता रहता हूँ और ये चैनल बिकॉज़ नया है तो इस पर आप लोग अच्छा-सा प्यार दिखाइए। इसी के साथ में मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ और हम समझते हैं कि जो क्लास 10th की बायोलॉजी है उसमें मेन चैप्टर लाइक पहला चैप्टर है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला चैप्टर जैसे कि जीवन की जैव प्रक्रिया है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी जीवित प्राणी कैसे जिंदा रहता है? वो खाता है, सांस लेता है, वेस्टेज को बाहर भी निकालता है और अंदर एनर्जी को भी स्टोर करता है। इन सभी जरूरी क्रियाओं को हम लाइफ प्रोसेस यानी जीवन प्रक्रिया कहते हैं। ये तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा नोट डाउन किया है, ठीक है? जैसे कि लिखा है, जीवित रहने के लिए हर जीव को कुछ न कुछ क्रियाएँ करनी होती हैं, जैसे खाना खाना, मांस लेना, अपशिष्ट बाहर निकालना, ठीक है? इन सभी प्रक्रियाओं को हम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत मतलब जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत में रखते हैं और इसे ही हम जीवन प्रक्रिया कहते हैं या फिर जैव प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है? मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में है जैसे कि प्रमुख जीवन क्रियाएँ, ठीक है? मतलब जीवन में रहने के लिए या फिर जीवित रहने के लिए हमें इन सभी मेन एक्टिविटीज़ को मैंडेटरी करना और करना ही पड़ता है अगर जीवित हैं आप तो। ठीक है, पहला है न्यूट्रिशन मतलब पोषण जो है, दूसरा है रिस्पायरेशन श्वसन क्रिया करनी पड़ती है, परिवहन, ठीक है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हमारी जो एनर्जी है अंदर के न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस को और बॉडी में जो मतलब एनर्जी होती है वो हर एक जगह तक पहुँचाने के लिए ये ये कार्य करता है, ठीक है? और नेक्स्ट है उत्सर्जन मतलब कि हमारे शरीर की जो वेस्टेज मतलब बेकार की चीज़ें हैं वो बाहर निकाल देता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको हमारे जीवन की जो प्रमुख क्रियाएँ हैं, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है? इसी के साथ में मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कि पोषण क्या है? मतलब न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? अब बात करते हैं जैसे कि पोषण वो प्रक्रिया होती है, ठीक है? जिनमें जीवन ठीक है? जिनमें जीवन में जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन प्राप्त करता है, ठीक है? मतलब पोषण वह प्रक्रिया है जिनमें जीव भोजन प्राप्त करता है, उसे पचाता है, उससे एनर्जी प्राप्त करता है और यह सब उसकी गतिविधियों में काम आती है, ठीक है? मतलब जो भोजन जीव अपने आप से बनाता है, उसे पचाता है, उससे एनर्जी को स्टोर करता है, यह ऊर्जा जो है उसकी दैनिक गतिविधियों में काम आता है और ये पोषण जो है मेनली 2 प्रकार में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है? मतलब एनर्जी हमारे शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को के लिए एक फ्यूल का कार्य करती है, ठीक है? इ अगर हम ऊर्जा को, एनर्जी को अगर अपने अंदर स्टोर करते हैं तो हमारी जो शारीरिक एक्टिविटीज़ हैं, वो एनर्जी के ही थ्रू हो पाती है मतलब एक फ्यूल का कार्य करती है, ठीक है? जैसे कि बिना फ्यूल के मतलब लाइक पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह हम भी बिना एनर्जी के नहीं चल सकते हैं, ऐसा समझिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं पोषण, पोषण जो है मेनली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक होता है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी का सेंस यहाँ पर यही निकलता है कि स्वपोषी पोषण सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल होता है मतलब फोटोसिंथेसिस एंड प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है? मतलब पौधे जो हैं, वो स्वपोषी होते हैं। ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, ठीक है? बट हम कुछ इस तरह समझते हैं जैसे कि शॉपर्स मतलब ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पौधे हो गए, ठीक है? अब समझते हैं परपोषी को। परपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि हम हो गए, जानवर हो गए, ठीक है? ये सब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है?
तो आप समझिए कि हम लोग परपोषी हैं, मतलब हेटेरोट्रॉफ्स हैं, और जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो परपोषी हैं, सॉरी स्वपोषी हैं, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, इसी के साथ में मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। अब एक एक को समझते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा स्वपोषी मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषी पोषण। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। पौधे जैसे जीव, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। इनमें सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका जो रासायनिक समीकरण होता है वो होता है 6CO2 6H2O gives out 6H12O3 और 6O2। ठीक है, ये हो गया हमारे फोटोसिंथेसिस का जो है इक्वेशन। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मदद से ही हो पाती है। ठीक है, मतलब कि सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से ही यह पॉसिबल हो पाती है। यानी पौधे खुद भोजन बनाते हैं अपना, और डिपेंड फोटोसिंथेसिस मतलब लाइक समझते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और जल होता है, इन पर निर्भर होते हैं। और ये सब चीज़ें जो है उन्हें मुफ्त में ही मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं, और अब समझेंगे हम परपोषी मतलब हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण। ठीक है, परपोषी जो होता है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मतलब पौधों की तरह तो हम अपना भोजन नहीं बना सकते हैं कि हम लोग जाएं और धूप में खड़े हो जाएं और आराम से चार्ज होके चले हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो परपोषी जो होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, वे अपना भोजन जो है अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जैसे कि हाइलोजिक, जैसे कि हम मानव हो गए। ठीक है, साइप्रोटिक हो गया। ठीक है, जैसे कि फफूद, और परजीवी जैसे कि जू या मच्छर। ठीक है, अब हाइलोजिक जैसे मानव हो गया, तो मानव जो है वो खाना खाते हैं और पचाते हैं, लेकिन फंगी जो होते हैं वो डेड ऑर्गन्स से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, मतलब जो भी मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनसे अपना भोजन को संग्रहित कर पाते हैं। और परजीवी जैसे जू एंड मच्छर हो गया, वो एक दूसरे के शरीर से मतलब लाइक ह्यूमन की बॉडी से या फिर किसी अदर मतलब बॉडी से उनसे अपना खाना को चूसते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ समझते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर बढ़ता हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में है श्वसन। ठीक है, मतलब रिस्पायरेशन, श्वसन क्रिया क्या होती है, अब इस चीज को समझते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिनमें शरीर भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, शरीर जो है वो भोजन को तोड़ता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक, मतलब शरीर जो है वो हमारा भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, श्वसन क्रिया ऐसा समझते हैं। ठीक है, और और जो ये एनर्जी होती है ना, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमें एटीपी की फॉर्मेट में मिलती है। ठीक है, एटीपी के रूप में मिलती है, जिन्हें हम एनर्जी करंट ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो मुझे आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन मेनली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक जो होता है वो मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, मतलब कि वायवीय श्वसन जिसे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन के बिना। ठीक है, या फिर बिना ऑक्सीजन के, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया था। तो दो प्रकार के होते हैं, वायवीय, ठीक, दूसरा अवायवीय। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि एनर्जी करंट ऑफ दिस सेल मतलब कि एटीपी जो है वो ऊर्जा को मतलब संग्रहित करता है, मतलब समझते हैं कि ऊर्जा का मेन पॉइंट यही होता है। ठीक है, एटीपी। तो जैसा मैंने कहा था कि ये क्लास मतलब श्वसन तक ही सीमित रहेगी। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जैसे कि मैंने ट्रांसपोर्टेशंस और एक और पॉइंट के बारे में बात करने के लिए बोला था, तो
नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर बात करूँगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि बिना रुके इस लर्निंग को कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।